हेलो स्टूडेंट्स कल आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए आपके नीट के एग्ज़ाम की हम अब डिस्कशन करें। सारे क्वेश्चन जो आपके नीट के एग्ज़ाम में आए हैं हम उनका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कितना आसान और कितना मुश्किल पेपर फिजिक्स का आया है आपको। ठीक है, सो बेटा सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन, बेटा सेट क्यू है, आपका सेट क्यू है, बेटा आपका सेट क्यू है। सेट क्यू का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इफ वन मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 mm, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 mm, व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट, व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर? बेटा n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन, इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन्स। ठीक है, तो बेटा एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हुई? एक वर्नियर स्केल डिवीजन हुई n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। बेटा वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बेटा n/n+1 इनटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो बेटा 1 माइनस n/n+1, 1 माइनस n/n+1 दैट इज n+1 माइनस n/n+1 इनटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, सो बेटा n के साथ n कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आई, वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू 1/n+1 इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन, इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन। और बेटा मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 mm, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 mm। तो बेटा हमारा वर्नियर कांस्टेंट कितना हुआ? 0.1 डिवाइडेड बाय n+1 मिलीमीटर। 0.1 डिवाइडेड बाय n+1 मिलीमीटर। लेकिन बेटा आंसर किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो बेटा सेंटीमीटर में क्या आंसर होगा? सेंटीमीटर में ये आंसर बन जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट का आंसर सेंटीमीटर में 0.1 mm को बेटा अगर हमने सेंटीमीटर में लिखना है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय n+1। बेटा आंसर कितना हुआ? 1/100 इंटू n+1, 1/100 इंटू n+1 इन सेंटीमीटर। सो बेटा अपनी ऑप्शन क्या बनी? सेकेंड ऑप्शन। हमारी ऑप्शन क्या बनी? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स in Young's double slit experiment is replaced by white light, then interference pattern will disappear। बेटा गलत, interference pattern disappear नहीं होगा। There will be a central dark fringe। बेटा हमने पढ़ा है interference में हमेशा सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, सो ये भी गलत। There will be a central bright fringe, yes, surrounded by few colored fringes, surrounded by few colored fringes। All bright fringes will be of equal width। बेटा गलत। बेटा बीटा का फॉर्मूला लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बेटा अगर लैम्डा, हर कलर का लैम्डा डिफरेंट है, हर कलर का लैम्डा डिफरेंट है, तो बेटा ये बीटा भी क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है बेटा, सो हमारी ऑप्शन करेक्ट हुई, थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा लॉजिक सर्किट, बेटा लॉजिक गेट का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में से आ गया लॉजिक गेट का क्वेश्चन। अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। बेटा A0 B0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0। द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y इज, बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर B 0 है 1, y क्या हुआ हमारा? 1। b अगर 1 है तो y क्या हुआ हमारा? 0। b अगर 0 है फिर y 1,
b अगर 1 है तो y हमारा 0, मतलब b की जो इनपुट है, b की जो इनपुट है y उसका ऑपोजिट बना रहा है। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। बेटा कौन सा गेट हुआ, कौन सा गेट हुआ? सो ये y नॉट गेट, मतलब y क्या हुआ, y हुआ b का बार, y हुआ b का बार, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्मिनल वोल्टेज, बेटा टीपीडी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्वेश्चन पूछ लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला याद करो, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, हुज EMF इज, बेटा EMF की वैल्यू 10 वोल्ट, EMF इज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम, स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन अ फिगर। बेटा E की वैल्यू पता है, I कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 सेकंड में I हुआ हमारा E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बेटा 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो बेटा करंट आया हमारा 2 एम्पियर, करंट आया हमारा 2 एम्पियर। बेटा अगर करंट 2 एम्पियर है, टीपीडी कितना हुआ, टीपीडी कितना हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 2 इंटू 1, 10 माइनस 2 इंटू 1, बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, बेटा हमारे टीपीडी की वैल्यू आई 8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अ मैग्नेटिक निडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स, 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, तो बेटा वन ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, दैट इज 1/4 सेकेंड, 1/4 सेकेंड। एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा, 1/4 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 9.8 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 की पावर -5, x into 10 की पावर -5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करो जल्दी से बेटा। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। बेटा हमें क्या चाहिए, हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, हमें तो m चाहिए, हमें तो इस m की वैल्यू चाहिए, तो बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय एम बी, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय एम बी। बेटा m की वैल्यू, बेटा m की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू बी, टी स्क्वायर इंटू बी, मैग्नेटिक मोमेंट 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आ रहा है 1280 पाई स्क्वायर, 1280 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 9.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टाइम पीरियड 1/4, टाइम पीरियड 1/4, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.049 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 0.049 टेस्ला। जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर आया, आंसर आया 1280 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -5। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखो x क्या हुआ, x क्या हुआ 1280 पाई स्क्वायर, x क्या हुआ 1280 पाई स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, एक वायर जिसकी लेंथ L है, एक वायर जिसकी लेंथ L है, उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है जी,
इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बेटा एक वायर जिसकी लेंथ L, रेसिस्टेंस 100 ओम, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बेटा कितना हुआ? रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट दैट इज 10 ओम। हर एक पार्ट की रेसिस्टेंस कितनी हो गई? 10 ओम। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 हिस्सों को सीरीज में जोड़ दिया गया। तो बेटा RS कितना हुआ? RS हो गया 50 ओम। 10 इंटू 5 50 ओम। और बाकी के 5 हिस्सों को पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो बेटा RP कितना हुआ? RP हुआ बेटा, RP हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 ओम। बेटा RS की वैल्यू मिल गई, RP की वैल्यू मिल गई। द टू कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन को फिर से जोड़ दिया गया इन सीरीज। इन दोनों कॉम्बिनेशन को, इस RS को और इस RP को, दोनों को सीरीज में फिर से जोड़ दिया गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? सीरीज में जोड़ दिया गया। इट मींस RS प्लस RP दैट इज 52 ओम। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। A horizontal force of 10 Newton, a horizontal force of 10 Newton is applied to a block A, as shown in a figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg. इसका मास 2 kg, इसका मास 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A ऑन ब्लॉक B इज, बेटा अगर फोर्स 10 न्यूटन है, टोटल मास m1 प्लस m2 2 प्लस 3 दैट इज 5 kg। तो बेटा सिस्टम की एक्सीलरेशन हुई फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिस्टम की एक्सीलरेशन हुई फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और बेटा 10 डिवाइडेड बाय 5 बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम किस एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फोर्स किस पे चाहिए? 3 kg पर। हमें फोर्स किस पर चाहिए? 3 kg पर। सो बेटा 3 इंटू 2 बेटा मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मास 3 kg, एक्सीलरेशन बेटा 2 3 इंटू 2 दैट इज 6 न्यूटन। सो बेटा दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, 6 न्यूटन बेटा, 6 न्यूटन हमारा, 6 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टाइटली वाउंड 100 टर्न सोलेनॉइड, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स 100, रेडियस 10 सेंटीमीटर, बेटा लिख लूं 10 की पावर -1 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बेटा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। R छोटा तो यहां भी छोटा लेंगे, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। बेटा सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 100, बेटा करंट 7 डिवाइडेड बाय 2R। और बेटा R कितना 10 की पावर -1, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R। चलो बेटा सॉल्व कर दो। अच्छा आंसर किस में है, टेस्ला या मिली टेस्ला में? बेटा 10 की पावर -1 ऊपर जाके +1, 10 की पावर -4 -7 प्लस 3 खत्म, 10 की पावर -4, 4 इंटू पाई दैट इज 22/7, 3.14 भी लिख सकते हैं। 22/7 से 7 कट जाएगा, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 22/7 बेटा पाई की वैल्यू
तो बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बेटा ये 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ 4 का 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 22 44। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई 44 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए या मिली में या टेस्ला में। तो आंसर आया बेटा 4.4 मिली टेस्ला, 4.4 मिली टेस्ला। ठीक है बेटा, तो आंसर हुआ हमारा 4.4 मिली टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपल, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशो NP अपॉन NS, जरा ध्यान से, NP अपॉन NS की वैल्यू दी हुई है 1/2, द रेशो VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू 1:2, 2:1, 1:1, 1:4। बेटा याद करो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर NS अपॉन NP की रेशो किसके इक्वल, VS अपॉन VP की रेशो। तो बेटा NS अपॉन NP की रेशो क्या हो गई, NS अपॉन NP की रेशो हो गई 2/1। सो बेटा VS अपॉन VP की रेशो 2/1, 2/1 पे टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ²। बेटा 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E। बेटा याद करो, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन √2m इंटू E, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन √2m इंटू E। तो बेटा लैम्डा स्क्वायर क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर हुआ बेटा H अपॉन 2me, H स्क्वायर अपॉन 2me। बेटा लैम्डा स्क्वायर हुआ H स्क्वायर अपॉन 2me। तो बेटा लैम्डा स्क्वायर नहीं, 1/λ²। तो बेटा 1/λ² is directly proportional to E, 1/λ² is directly proportional to E। और बेटा 1/λ² उसने लिया हुआ है y एक्सिस पर, E काइनेटिक एनर्जी ली हुई है x एक्सिस पर। सो बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल सही, एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, बेटा ये गलती हो गई, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल, ये गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अ बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा वर्टिकल प्लेन की बात नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, नॉट अ वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा, द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T। बेटा जब वो रोटेट कर रहा था एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ, तब उसकी टेंशन थी T, तब उसमें टेंशन थी T। इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, बेटा स्पीड डबल कर दी, स्पीड डबल कर दी। बेटा याद करो, टेंशन इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, टेंशन इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। बेटा अगर ये ओमेगा कर दिया डबल, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, नई टेंशन हो जाएगी 4 टाइम्स, नई टेंशन हो जाएगी 4 टाइम्स। सो जितनी पहले टेंशन थी उससे 4 गुना ज्यादा। बेटा स्पीड डबल ओमेगा डबल, बेटा 2 का स्क्वायर 4, सो 4 टाइम्स। नेक्स्ट, हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फॉर अ सोलर सेल। किसकी बात हो रही है बेटा, सोलर सेल। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, बेटा बिल्कुल सही है। बेटा याद करो, सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक किस क्वाड्रेंट में होगी, इस 4th क्वाड्रेंट में होगी। सो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इन रिवर्स बायसिंग PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रोएम्पियर इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेटा रिवर्स बायसिंग में जो करंट मिलता है वो मिलता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट मिलता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सो A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, A इज करेक्ट बट B इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट,
हाँ जी बेटा, a thermodynamic system is taken through a cycle A B C D A. The work done by the gas along the path BC. सिर्फ BC के along path, सिर्फ BC के along work done पूछा है, सिर्फ BC के along work done पूछा है। तो बेटा work done, बेटा वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, वॉल्यूम तो हमारा चेंज हुआ नहीं, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। बेटा जीरो पे टिक मारो, आगे बढ़ो, जीरो पे टिक मारो, आगे बढ़ो। हाँ जी बेटा, अ थिन स्फेरिकल शेल, किसकी बात हो रही है? थिन स्फेरिकल शेल is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P, the potential difference between the point C and P, VC माइनस VP की वैल्यू। बेटा याद करो, अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू, अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो जितना सेंटर पे पोटेंशियल, जितना सरफेस पे पोटेंशियल, जितना इस P पॉइंट पे पोटेंशियल, जितना सरफेस पे पोटेंशियल, उतना ही इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और सेंटर पर भी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट है। और कितना है? जितना सरफेस पे होगा, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल उतना ही है जितना पी पॉइंट पे है, सेंटर पे पोटेंशियल उतना ही है जितना पी पॉइंट पे है। तो बेटा दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। दोनों का डिफरेंस हुआ जीरो। बेटा फोर्थ ऑप्शन पे टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है ml स्क्वायर बाय 12 की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड about an axis passing through midpoint and perpendicular to the rod, ml स्क्वायर बाय 12 किसके इक्वल है? 2400। The length of 400 gram rod mass 400 into L square by 12 is equals to 2400। अच्छा जी, ये दो जीरो हैं, ये दो जीरो हैं कैंसिल, ये 4 के साथ कैंसिल, 6, ठीक है जी। 12 इंटू 6 72, L स्क्वायर की वैल्यू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा L की वैल्यू हुई √72 सेंटीमीटर। √72 बेटा 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा, √72 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 9 सेंटीमीटर से कम, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा 9 सेंटीमीटर से कम। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a particle is moving with the uniform speed in a circular path. A particle is moving with the uniform speed in a circular path. अरे बेटा, सर्कुलर मोशन में स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है इन डायरेक्शन, वेलोसिटी वेरिएबल होती है इन डायरेक्शन। और क्लास में हमने कितनी बार पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन मिलती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन मिलती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो बेटा वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन, फोर्थ ऑप्शन पे टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if c is the velocity of light in free space, the correct statement about photon among the following are: the energy of the photon is E is equals to h nu, बिल्कुल ठीक। the velocity of photon is c, बिल्कुल ठीक। मोमेंटम बेटा याद करो, E is equals to pc, तो मोमेंटम किसके हुआ? E डिवाइडेड बाय c, और E किसके इक्वल? h nu बाय c, करेक्ट। In a photon electron collision, both total energy and total momentum are conserved. हमने पढ़ा है collision इलास्टिक होता है, perfectly इलास्टिक। बेटा ये भी करेक्ट है। Photon possess positive charge, गलत। Photon possess positive charge, बेटा photon is electrically neutral, photon is electrically neutral। तो देख लो बेटा A, B, C and D are correct, A, B, C and D are correct। Next, 19th question, at any instant of time the displacement of the particle is 2t minus 1
मीटर, मान लो मीटर में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। बेटा फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। बेटा फोर्स तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो, ds बाई dt। बेटा 2t का डेरिवेटिव 2, -1 का डेरिवेटिव 0, सो वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी 2 मीटर है, फोर्स 5 न्यूटन है, तो बेटा पावर हुई 5 × 2 दैट इज 10 वॉट। 10 वॉट इन SI यूनिट, वॉट 10 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। बेटा अच्छा क्वेश्चन था। A light ray enters through a right angled prism at point P with an angle of incidence 30 degree as shown in the figure and it travels through the prism parallel to base BC, ये base BC के parallel है, and emerge along the face AC, और कितना एंगल बनाकर? 90 डिग्री का एंगल बनाकर इमर्ज कर गई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा याद करो, दिस इज R1, दिस इज R2, और इस R1 प्लस R2 का सम, इस R1 प्लस R2 का सम एंगल A के बराबर, और फिलहाल हमारा एंगल कितना है? A 90 डिग्री। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बेटा R2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस R1। R2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस R1। चलो बेटा इस फर्स्ट फेज पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो बेटा साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू। साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन R1, बेटा बाहर एयर है ना, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल्स टू म्यू। साइन 31/2 नीचे आया बेटा साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू। तो बेटा जरा मैं साइन R1 को इधर ले जाऊं, तो मेरा साइन R1 की वैल्यू 1/2 म्यू, साइन R1 की वैल्यू 1/2 म्यू। अच्छा अब आगे देखो, इस इंटरफेस पर लगाएं, साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन R2, और बेटा R2 किसके इक्वल? सीधा यहीं लिख देता हूं 90 माइनस R1 इज इक्वल्स टू म्यू। साइन 90 बेटा 1, और बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा 1/cos R1 इज इक्वल्स टू म्यू। 1/cos R1 इज इक्वल्स टू म्यू। तो बेटा cos R1 की वैल्यू 1/म्यू, cos R1 की वैल्यू बेटा 1/म्यू। तो बेटा साइन स्क्वायर R1 प्लस cos स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू बेटा 1/म्यू स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू स्क्वायर, है ना बेटा। साइन स्क्वायर R1 प्लस cos स्क्वायर R1 1, सो 1 इज इक्वल्स टू बेटा 1/म्यू स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आया बेटा 1 + 1/4 बेटा 5/4। तो बेटा म्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई, म्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5/4, और म्यू की वैल्यू हो गई √5/2। बेटा देखो कौन सी ऑप्शन, √5/2, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा, इन दी फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बेटा देखो तो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? यस, 2/2 1 बेटा इसको निगलेक्ट कर दो। ये दोनों सीरीज में रिजल्ट आपस में पैरेलल। बेटा 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 1, 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 1, और 1 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 2। आंसर इज 2 माइक्रोफैरेड। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा बेटा। नेक्स्ट
द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। बेटा सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस, सॉलिड एंगल इज डायमेंशनलेस, तो बेटा स्ट्रेन एंड एंगल दोनों डायमेंशनलेस हैं। स्ट्रेन एंड एंगल डायमेंशनलेस, स्ट्रेन एंड आर्क, आर्क की लेंथ बेटा डायमेंशनलेस नहीं है, स्ट्रेस डायमेंशनलेस नहीं है, एंगुलर स्पीड डायमेंशनलेस नहीं है। एक ही ऑप्शन बची ना, स्ट्रेन एंड एंगल, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर। बेटा डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और बेटा इसकी एल ऊपर गई, डेल्टा एल बाय एल ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। तो बेटा स्ट्रेस की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, और बेटा है ना, हाँ स्ट्रेस की वैल्यू, और बेटा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11, और बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 मीटर, 4 10 की पावर प्लस 11, बेटा ऊपर जाके माइनस 11, 10 की पावर प्लस 11 ऊपर जाकर माइनस 11, 8 माइनस 11 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, मतलब 4 mm। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 4 mm बेटा, 4 mm पे टिक करो, आगे बढ़ो। सो बेटा एक सोलेनॉइड 1 है, एक सोलेनॉइड 2 है। इन दी अबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड सोलेनॉइड 2। ये बार मैग्नेट सोलेनॉइड 2 की तरफ जा रहा है। फ्रॉम सोलेनॉइड 1 द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट इन सोलेनॉइड 2 रिस्पेक्टिवली। बेटा ध्यान से देखो, अगर साउथ पोल इसकी तरफ आएगा तो ये भी साउथ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, ये क्या बनेगा, साउथ पोल। इधर वाला नॉर्थ पोल, इधर वाला नॉर्थ पोल। बेटा डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन निकाल लो। A2 गई 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 और B की तरफ आई, A2B दो तरफ है। अच्छा C2D साउथ पोल, अच्छा नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है बेटा, दैट इज D2C, फर्स्ट ऑप्शन AB and DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ। जितना अर्थ का मास है उससे 1/10 है मास, 1/10, 10 गुना ज्यादा नहीं, 10 गुना कम। एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। बेटा अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ, डायमीटर हाफ तो रेडियस भी हाफ। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, बेटा G इंटू M डैश बाय R डैश का स्क्वायर। आ जाओ, G डैश इज इक्वल टू G, मास कितना हो गया, अर्थ के मास से 10 गुना कम, रेडियस कितना हो गया, हाफ। सो R स्क्वायर बाय बेटा 2 का स्क्वायर ऊपर जाकर 4, सो 4/10 इंटू GME बाय RE का स्क्वायर। और बेटा ये हुई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा G डैश की वैल्यू 4/10 इंटू 9.8, 9.8। बेटा 10 ही ले लो, 10 के साथ 10 कट गया, 4 के आसपास 3.92। G डैश इज इक्वल टू 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे, 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो आगे बेटा, मैच लिस्ट 1 and 2, मैच लिस्ट 1 and 2। लिस्ट 1 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांसिशन फ्रॉम एंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा, फ्रॉम 3 to 1, फ्रॉम 4 to 2, फ्रॉम 5 to 2, फ्रॉम 6 to 2। अब बेटा करने वाले बच्चों ने ना ये सारा सॉल्व किया होगा, कोई एक करो और कंपेयर करो, कोई एक करो। एक को सॉल्व करते हैं, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। लो बेटा पुट करो। अच्छा फाइनली कहाँ गया, 3 2 2, मतलब यहाँ आ गया बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। लो जी, 1/λ इज इक्वल्स टू R
इंटू 9 4 36 और ऊपर आ गया 5/36। और बेटा हमें तो लैम्डा चाहिए, लैम्डा हो गया 36 डिवाइडेड बाय 5r। और बेटा 1/r की वैल्यू होती है 36/5 इंटू बेटा 912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 36/5 ये हो गया 35 7.2 इंटू 912, लेकिन आपको आंसर चाहिए नैनोमीटर में, है ना। सो 91.2 नैनोमीटर लिख लो, 91.2 नैनोमीटर। 7.2 मल्टीप्लाई 91.2 नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। सो बेटा 91.2 और 7.2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 656.3 के आसपास आपका आंसर बनेगा। और बेटा A2 गलत, A3 सही, A1 गलत, A4 गलत। नेक्स्ट, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टल एंगल। बेटा याद करो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। हाँ, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट गई दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट गई ये पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है बेटा। सो बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, गलत। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, द रिफ्रैक्टेड, गलत। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, गलत। द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीट पोलराइज्ड, गुड। बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, करेक्ट। सो बेटा ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन अगेन बेटा, मैच लिस्ट 1 and 2 मटेरियल उसकी ससेप्टिबिलिटी। बेटा डाया की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव लेस देन पैरा की, एक मिनट ग्रेटर देन, लेसर देन 0, ग्रेटर देन, ठीक है। और बेटा फेरो की मच ग्रेटर देन 1, बेटा पैरा की 0 से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर। बेटा ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से, डाया की। सो बेटा फर्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए मेरे अंदाजे से, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन होनी चाहिए। देख लेते हैं। अच्छा, two bodies A and B of same mass undergoes completely inelastic बेटा one dimensional collision. The body A moves with velocity v1, तो बेटा मोमेंटम कितना हो गया m into v1 बेटा, एंड बॉडी B is at rest, मोमेंटम 0, inelastic collision हुआ। The velocity of the system after collision is v2। बेटा ये मास इक्वल है m plus m that is 2m into v2 is equals to m into v1। बेटा m के साथ m कैंसिल, हमें रेशियो चाहिए v1/v2 की। सो v1/v2 की रेशियो आई बेटा 2/1, v1/v2 की रेशियो 2/1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अल्फा बीटा गामा आ गए। x से y में गया, y से z बना, z से p बना, p से q बना। अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, 286। अब बेटा चाहे बीटा पॉजिटिव निकले, बीटा नेगेटिव निकले या इलेक्ट्रॉन निकले, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। सो यहाँ तो आ गया 286। अब जरा एटॉमिक नंबर देख लें। पॉजिट्रॉन, बेटा पॉजिट्रॉन एक कम हुआ 81, अच्छा जी, एक बड़ा 82, फिर एक कम हुआ 81। सो देखो तो ज़रा 286 81। नेक्स्ट बेटा दैट इफ x is equals to 5 sin pi t plus
pi by 3 meter represent the motion of a particle executing SHM, the amplitude and time period of motion. The amplitude and time period of motion, बेटा amplitude तो पता लग गया 5 मीटर, amplitude is 5 मीटर, और बेटा साइन याद करो, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो बेटा हमारा ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा हुआ, कंपेयर कर लो पाई, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी की वैल्यू पाई, पाई के साथ पाई कट गया, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो बेटा आंसर इज 5 मीटर 2 सेकेंड, 5 मीटर 2 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन, एम्पलीट्यूड 5 मीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 5 मीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, अ थिन फ्लैट सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, बेटा रेडियस 4.5 सेंटीमीटर is placed gently over the surface of water if the surface tension of the water is 0. बेटा surface tension 0.07 न्यूटन पर मीटर, then the excess force required, बेटा फोर्स की वैल्यू हमें न्यूटन में गिवन है या मिली न्यूटन में गिवन है, तो इस सेंटीमीटर को तो लिख लो 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 4.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और सरफेस टेंशन गिवन है, बेटा सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो बेटा फोर्स हुई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई लेंथ, और बेटा कौन है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का लेंथ बेटा किसकी इक्वल, 2 पाई आर 0.07 इंटू लेंथ 2 पाई 22/7 ही लिखें, 22/7, और बेटा आर की वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है बेटा, 10 की पावर -2, और ये 7, ये होगी 10 की पावर -4, ये पॉइंट हट गए, 7 के साथ 7 कैंसल, 22 इंटू 2 44 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -4, 44 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -4, बेटा ये क्या आएगी हमारी, फोर्स आएगी। अच्छा आंसर न्यूटन में तो नहीं अब हो सकता, मिली न्यूटन में, चलो मिली न्यूटन में देखते हैं, सो 4.4 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -3, सो बेटा ये तो हो जाएगी मिली न्यूटन में, है ना। अब 4.4 इंटू 4.5 16 से बड़ा और 25 से कम, 16 से बड़ा और 25 से कम, फर्स्ट ऑप्शन 19.8 मिली न्यूटन, 19.8 मिली न्यूटन, बेटा ये क्या आई हमारी, फोर्स आई, ये क्या आई हमारी, फोर्स आई बेटा, 19.8 मिली न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेक्शन ए खत्म होने लगा है, चलो बेटा 0 0, बेटा यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर 1, 1 + 1 1 उल्टा 0, और अगर मैं यहाँ दूँ 1 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, और 0 + 0 0 उल्टा 1, सो बेटा सोचो कौन सा क्वेश्चन, अच्छा 0 1 भी देख लो, 0 और 1 दे, 0 दें और 1 दें, 0 का 1, 1 का 0, 1 + 0 1 उल्टा 0, ठीक है जी, कौन सा गेट, एंड गेट, एंड गेट, कौन सा गेट, एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए क्या है, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी एक्सियल पॉइंट, एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4 इंटू 10 की पावर -6 किलोमीटर इज ±9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है जी, आज ही रिजल्ट पड़ा था, प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। बेटा के 9 इंटू 10 ⁻⁹, पी
4 इंटू 10 की पावर -6, अच्छा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर बेटा 4, और बेटा 4 के साथ 4 कैंसिल, 9 - 6 3, सो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻³ और बेटा वोल्ट, 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अरे यही तो आंसर है। सो असर्शन ए तो ट्रू है, असर्शन ए तो ट्रू है। बेटा रीजन देखो, पोटेंशियल इज +(2p/4πε0r²। बेटा ये 2 कहाँ से आ गया, ये तो फॉर्मूले में होता ही नहीं है। सो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर गलत है, 2p नहीं आना था, 2 नहीं आना था। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अ व्हील ऑफ अ ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो, इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v, ये लीनियर स्पीड v के साथ जा रहा है, इसका मतलब बेटा इस पॉइंट की स्पीड कितनी है v, और ये पॉइंट रोल कर रहा है, ये पॉइंट रेस्ट पे। सो इस क्यू पॉइंट की स्पीड 0, इस p पॉइंट की स्पीड v + v 2v। याद करो रोलिंग, ये रेस्ट पे होता है, ये सेंटर ऑफ मास v के साथ भाग रहा है, अगर तो पॉइंट p कितनी स्पीड से भागेगा, 2v स्पीड के साथ भागेगा, 0v 2v, 0v 2v। अब अक्सर देख लो, पॉइंट p मूव स्लोअर देन q, पॉइंट p मूव स्लोअर देन q, गलत। पॉइंट p मूव फास्टर देन पॉइंट q, सही। बोथ द पॉइंट्स p एंड q मूव विद इक्वल स्पीड, गलत। पॉइंट p है 0 स्पीड, पॉइंट p की नहीं, पॉइंट q की 0 स्पीड है बेटा। सो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। 35 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी। बेटा बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो V कांस्टेंट, अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो V कांस्टेंट, और अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर हो तो चार्ज कांस्टेंट। बैटरी कनेक्टेड हो तो V कांस्टेंट, आइसोलेटेड कैपेसिटर हो तो चार्ज कांस्टेंट। देन इफ I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, then in the gap between the plates, बेटा ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इस गैप में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इस गैप में होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। चार्ज हो रही है ना, अभी चार्ज हो रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल, कंडक्शन करंट के। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू I फ्लोज इन दी सेम डायरेक्शन। यस, IC इस डायरेक्शन में, ID इस डायरेक्शन में, करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। देयर इज नो करंट, गलत, करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू I फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, गलत। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन I फ्लोज, गलत बेटा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट of an electromagnetic wave traveling in free spaces, they are transverse in nature, great, true है। The energy density in electric field is equals to energy density of magnetic field, बिल्कुल ठीक है। They travel with the speed equals to c, और c किसके इक्वल होता है, 1/√μ0ε0, बेटा ये भी ठीक है। They originate from charge moving with uniform speed, गलत। So your option is 4, your option is 4। हाँ जी, लाइट कोई गल नहीं, मैंने 5-10 मिनट दियो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। बेटा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस की कितनी है, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। सो बेटा मैग्नीफाइंग पावर FO अपॉन FE, दैट इज बेटा FO की वैल्यू 140, FE की वैल्यू 5, 28। नेक्स्ट, 2 हीटर्स A एंड B हैव पावर रेटिंग। बेटा A की पावर रेटिंग 1 किलोवाट, B की पावर रेटिंग 2 किलोवाट,
रिस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पी एस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, दैट इज 1 इंटू 2 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सॉरी 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, ठीक है जी, किलोवाट। और जब पैरेलल में जोड़े एंड देन पैरेलल, बेटा पैरेलल में पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पैरेलल में पी ए प्लस पी बी, सीरीज में पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। अच्छा बेटा 1 प्लस 2 3 किलो वाट। सो बेटा ये पैरेलल का आंसर, ये सीरीज का आंसर हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट फॉर दोस टू केसेस पी एस अपॉन पी पी, पी एस अपॉन पी पी दैट इज 2/9, 2/9, 2/9 है, यस 2/3 3 2/9। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व of an ideal gases। बेटा ideal gas where T is the temperature, V is volume at 3 pressures P1 P2 P3 compared with those Charles law respective as dotted line। बेटा याद करो Charles law, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature। बेटा इधर को वॉल्यूम इधर को टेम्परेचर, और बेटा ये वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बेटा अगर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है तो टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो बेटा जिसकी T अपॉन V की रेशियो ज़्यादा वो प्रेशर ज़्यादा, जिसकी T अपॉन V की रेशियो ज़्यादा, जिसकी T अपॉन V की रेशियो ज़्यादा, जिसकी T अपॉन V की रेशियो ज़्यादा वो प्रेशर ज़्यादा। तो आंसर है P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3। क्लियर है? नेक्स्ट 41th क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमने बताना है। बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ये स्लोप एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। बेटा यहाँ एक्सीलरेशन, बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी स्लोप एक्सीलरेशन दस दी सानू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी स्लोप एक्सीलरेशन दस रही है। बेटा ये स्लोप पॉजिटिव, ਇਹਦਾ मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ये स्लोप जीरो, ਇਹਦਾ मतलब एक्सीलरेशन जीरो, ये स्लोप नेगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। कांस्टेंट आ लेकिन नेगेटिव आ, कांस्टेंट आ लेकिन नेगेटिव आ, वेरी नहीं कर सकती, गलत। अच्छा जी वेरी, बेटा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव जीरो। बेटा इत्थे कांस्टेंट आ पॉजिटिव आ, इस टाइम इंटरवल ਲਈ जीरो, इस टाइम इंटरवल ਲਈ पॉजिटिव ते नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, और कोई देखने की लोड़ ही नहीं है, और कोई देखने की लोड़ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बेटा चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है जी। सो बेटा इधर देखो जो डायोड लग्या होया वा, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा कि रिवर्स बायस्ड, रिवर्सड बायस्ड, ठीक है जी। रिवर्स बायस आ, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओए नॉट पॉसिबल। क्लियर? अच्छा जी इधर देख लो, डायोड नेगेटिव, अगेन बेटा रिवर्स बायस्ड, फिर नॉट पॉसिबल। अच्छा हुण बेटा देखो जरा, ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड ने, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड आ, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस्ड,
है ना, दोनों फॉरवर्ड बायस ने। पर ध्यान ने एक चीज़ देखने वाली आ बेटा, ये 5 दे नाल डायोड सीरीज कनैक्टेड आ, ये सीरीज कनैक्टेड आ, ये 5 दे नाल डायोड पैरेलल कनैक्टेड आ, ये सीरीज कनैक्टेड आ दोनों, ये पैरेलल कनैक्टेड आ। बेटा सीरीज का रसिस्टेंस देखो बैलेंस होने के लिए ये रेशो बराबर होनी चाहिए 10/15 10/5 प्लस रसिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है जी। सो इस केस च ये रसिस्टेंस ऐड होके 15 बन सकती आ इस केस च, लेकिन बेटा इस केस च कभी भी रसिस्टेंस 15 नहीं बन सकती, कारण ये दोनों पैरेलल कनैक्टेड आ। और पैरेलल वेले सानू पता रसिस्टेंस जिहड़ी आ दोनों की रसिस्टेंस नालों छोटी हुंदी आ, मतलब इस केस की जिहड़ी रसिस्टेंस आएगी, इस पैरेलल इक्विवेलेंट की रसिस्टेंस जिहड़ी आऊगी उहदी वैल्यू 5 ओम तो छोटी होएगी। ये कभी भी डायोड जिहड़ा वा बैलेंस नहीं हो सकता, ये डायोड कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। 10/5 तो छोटी रसिस्टेंस, इधर 10/15, 2/3, इधर 2/3, इधर 2/3 कभी भी नहीं बन पाना, ठीक है जी। आ चीज़ अचीव नहीं हो पानी है इस साइड, ये चीज़ अचीव नहीं हो पानी आ, इस साइड हो सकती है, ठीक है जी। सो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन साडे कोल बची, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस, 3 गुणा करता पुत्र, 3 गुणा मास 3 गुणा करता, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ, नवी लेंथ हो गई आ ओरिजिनल लेंथ नालों अद्धी, नवा मास हो गया वा 3 गुणा ज़्यादा। पर बेटा किहदी गल हो रही आ, सिंपल पेंडुलम दी, सिंपल पेंडुलम दी। और जिथे तक सानू याद आ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, 2π√L/g। बेटा मास से डिपेंडेंट ही नहीं आ, मास से डिपेंडेंट ही नहीं आ, लेंथ से डिपेंडेंट आ। किस तरीके दे नाल? डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। और बेटा अगर लेंथ हाफ कर दी आ, इसका मतलब नवा टाइम पीरियड होगा t डिवाइडेड बाय √2, t डिवाइड नवा टाइम पीरियड t डिवाइडेड बाय √2। हुण इत्थे की होया x/2, और कहता x दसो की आ, कुछ नहीं बेटा, √2 ना मल्टीप्लाई करो, √2 ना डिवाइड करो, ये बन गया √2 इंटू t डिवाइडेड बाय 2 बन गया जी। इनू हुण कंपेयर करो जरा x/2 नाल, इनू कंपेयर करो x/2 नाल। अच्छा 2 की जगह तो 2 है, लेकिन x की जगह तो की मिलिया √2, x की जगह तो की मिलिया √2। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है पुत्र। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m, अर्थ के सरफेस तो एक सैटेलाइट नू लॉन्च करना जिहदा मास हैगा वा m, अर्थ का मास सानू दिता कैपिटल M, एंड अर्थ का रेडियस दिता होया वा कैपिटल R, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 2r, ऑफ एल्टीट्यूड 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। हम कितनी एनर्जी दईए इत्थे, ई कितनी दईए बेटा, इस पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ, मैं गल कर रहा सरफेस की, इत्थे पॉइंट ले लेने आ ए, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सरफेस ते पोटेंशियल एनर्जी कितनी -g इंटू m डिवाइडेड बाय r, सरफेस ते की आ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। और असी कितनी एनर्जी देनी मान लीजिए ई, असी नाल एनर्जी कितनी देनी है, ई एनर्जी देनी है, ठीक है। और ये किहदे इक्वल होगी, इस पॉइंट ए ते जाके पोटेंशियल कितना हो जाना बेटा, इस पॉइंट ए ते जाके पोटेंशियल कितना हो जाना प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अच्छा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ए ते कितनी हो गई -g इंटू m, सॉरी बेटा इतने स्मॉल m रह गया, प्लस ई इक्वल्स टू, एक मिनट, प्लस ई इक्वल्स टू -g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, बेटा टोटल कितनी दूरी हो गई r + 2r, दैट इज 3r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी द स्क्वायर, दैट इज g इंटू m डिवाइडेड बाय 3r, gm डिवाइडेड बाय 3r। सो बेटा ज़रा ध्यान ना देखिए तो साड़ी एनर्जी की आएगी, अच्छा माइनस उधर जाके प्लस gm/r, और बेटा ये कितना हो गया -gmm/3r प्लस हाफ gmm/3r, ये हो गया प्लस माइनस निशान वड्डे दा, दैट इज
माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 6r, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 6r। ठीक है जी, एलसीएम देख लो, जी एम एम बाय आर बाद ले जाओ, जी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय आर बेटा बाहर चला गया, 1 माइनस 1 बाय 6 दैट इज 6 माइनस 1 5 बाय 6, 5 बाय 6, 5 बाय 6 फर्स्ट ऑप्शन बेटा, 5 बाय 6 जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर। 45th क्वेश्चन, a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to hold the sheet if it is magnet. True. Hold the sheet if there it is non-magnetic. Galat beta. Move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting. True beta. Move the sheet away from the pole with the uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar. Beta ये गलत। सो स्टेटमेंट केड़ी केड़ी ट्रू हो गई साडी, ए एंड सी, ए एंड सी। बेटा मैगनेट नू दूसरे मैगनेट ने फोर्स लगानी आ, मैगनेट नू दूसरे मैगनेट ने फोर्स लगानी आ, तो उन्होंने रोकने के लिए फिर तुहानू फोर्स लगानी पेगी। होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैगनेट, अगर मैगनेट नू मैगनेट रिपेल करेगा तो तुहानू फोर्स लगानी पेगी रोकने के लिए। दूसरी गल, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। अगर तुसी मैगनेट तो कोई शीट दूर ले जा रहे हो और कंडक्टिंग आ, तो बेटा इच इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाना, डायरैक्शन कोई भी होएगी लेकिन इच इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाना। ठीक है जी, जिहदे करके की लगेगी फोर्स, और उस फोर्स नू रोकने के लिए तुहानू फोर्स लगानी पेगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट। सेकंड, नेक्स्ट, a 10 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current maximum current, बेटा मैक्सिमम करंट हुंदा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC, तो बेटा I नॉट कितना होया, V नॉट दी वैल्यू 210 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय XC 1 अपॉन ओमेगा C। बेटा ओमेगा C ऊपर चला गया, ओमेगा C ऊपर चला गया, सो बेटा I नॉट 210 इंटू रूट 2 1.41 ओमेगा दी वैल्यू बेटा 2 पाई एफ, फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 इंटू कैपेसिटेंस कितनी है 10 माइक्रोफैरड, 10 इंटू 10 दी पावर माइनस 6। बेटा ये तो हो गया 10 दी पावर माइनस 5, 10 दी पावर माइनस 5, 50 इंटू 200 प्लस 2 खत्म, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 1 माइनस दे 2 बेटा, माइनस दे 2 मल्टीप्लाई की बचा 21 इंटू 1.41 इंटू पाई 3.14। ठीक है जी, आई नॉट दी वैल्यू, आई नॉट दी वैल्यू। और बेटा ये आ गया 10 दी पावर माइनस 2, 10 दी पावर माइनस 2 0.21 इंटू 1.41 इंटू 3.14। बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली 4 दूनी 8 और पॉइंट 0.93 के आसपास, 0.93 के आसपास, 0.93 के आसपास एम्पियर। चेक कर लो, चाहे चेक कर लो। नेक्स्ट, अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस 0.5 इंटू 10 दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and coefficient of linear thermal expansion alpha 10 the power minus 5 degree Celsius inverse, length 1 meter, area of cross section 10 the power minus 3 meter square, is heated from 0 to 100, मतलब temperature difference हो गया बेटा 100, without expansion or bending the compressive force। बेटा केड़ी फोर्स पूछी है, थर्मल फोर्स पूछी है, थर्मल फोर्स पूछी है। और थर्मल फोर्स का सीधा फॉर्मूला लगाओ, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। बेटा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी लिया, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इंटू एरिया, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाऊगा। y की वैल्यू 0.5 इंटू 10 दी पावर 11, अल्फा की वैल्यू 10 दी पावर माइनस 5, डेल्टा टी 100
ठीक है। और एरिया एरिया दिता बेटा 10 की पावर -3 जोड़ लो, -5 -3 -8 11 -8 11 -8 3 + 2 5 0.5 इंटू 10 की पावर 5 0.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बेटा। आंसर मैच करो 0.5 100 इंटू 10 की पावर 3 नहीं 50 इंटू 10 की पावर 3 50 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, an iron bar of length L has magnetic moment M। ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मोमेंट हैगा M किहदे बराबर होगा M इंटू L दे। ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L दे, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L। इट इज़ बेंट एट द मिडल। इनू मिड दे विचों बेंड दिता गया, इनू मिड दे विचों हुण इधर हो गई बेटा L/2 और इधर हो गई लेंथ L/2। मिड दे विच जो बेंट दे दिता सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। लो जी आ भी एंगल 60 डिग्री सॉरी आ एंगल 60 डिग्री और ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री। बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो साइड भी बराबर होंगी है, ये भी L/2 हो गया। हुण एक मैग्नेटिक मोमेंट इत्थे सॉरी एक डाइपोल एक पोल स्ट्रेंथ M, इधर भी पोल स्ट्रेंथ M और दूरी कितनी हो गई L/2, दूरी कितनी हो गई L/2। सो हुण मैग्नेटिक मोमेंट नवा कितना आया स्मॉल m मल्टीप्लाई L/2 स्मॉल m मल्टीप्लाई L/2। अच्छा पहले नालों कितना हो गया नवा मैग्नेटिक मोमेंट पुराने मैग्नेटिक मोमेंट नालों अद्धा रह गया पुत्तर। नवा मैग्नेटिक मोमेंट पुराने मैग्नेटिक मोमेंट नालों अद्धा रह गया पुत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी अगेन बेटा V कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बैटरी ना कनेक्टेड ने क्लोज टू ईच अदर। प्लेटां जड़ियां ने वो एक दूसरे के कोल लियांदियां गईयां, ਇਹਦਾ मतलब D डिक्रीज होया, ਇਹਦਾ मतलब D डिक्रीज होया। बेटा ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0A/d, ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0A/d। और अगर D डिक्रीज हो गया ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। V कांस्टेंट आ Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV। बेटा V कांस्टेंट C इंक्रीज हो गया, ਇਹਦਾ मतलब Q भी इंक्रीज हो गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज डिक्रीज। बेटा एनर्जी का वो फॉर्मूला यूज करना जिहदे विच पोटेंशियल आंदा होवे हाफ CV स्क्वायर। बेटा V तो कांस्टेंट और कैपेसिटेंस हो गई है इंक्रीज, इसका मतलब एनर्जी भी की हो चुकी है इंक्रीज। और ये कह रहा एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस, गलत आ, B ऑप्शन गलत आ, A सही आ, C सही आ। अच्छा हुण अगे सुनिए, द रेशो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम। Q/V दी रेशो कहता सेम रहेगी, द रेशो ऑफ Q/V रिमेन द सेम, चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। अच्छा बेटा Q/V बेटा नहीं, Q इंक्रीज हो गया, V कांस्टेंट है, ये भी गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, हाफ QV। एनर्जी का फॉर्मूला एक होर हुंदा बेटा हाफ QV। V कांस्टेंट आ, Q इंक्रीज हो गया, Q इंक्रीज हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो गया। बेटा ACE करेक्ट, द करेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ACE करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बेटा, द फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा T स्क्वायर बीटा T। हम बेटा याद करो अल्फा T स्क्वायर के डायमेंशनस फोर्स के बराबर, और बेटा बीटा इंटू T के डायमेंशनस फोर्स के बराबर। सो बेटा अल्फा T स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा T इज डायमेंशनलैस। सो बेटा T दे नाल इस T का स्क्वायर कैंसल, अल्फा T अपॉन बीटा डायमेंशनलैस। मैच कर लो पुत्र, अल्फा T अपॉन बीटा डायमेंशनलैस, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलैस अल्फा T अपॉन बीटा। और फिर कुछ भी नहीं कांस्टेंट हो सकता, और कुछ भी जो डायमेंशनलैस नहीं होना, एक ही ऑप्शन है अपने को।
क्लीयर बेटा। सो ये 50 ਦੇ 50 क्वेश्चन का असीं सोल्यूशन कर लिया। थैंक यू।